आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, नौजवान हर माशरे की ताकत और रूह होती है। नाजरीन, ये नौजवान अपने साथ सलाहियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, जोश और वलवला रखते हैं, लेकिन इस जोश और वलवले के साथ साथ जिम्मेदारी भी लाहक होती है। नाजरीन, इन जिम्मेदारियों में रोड सेफ्टी एक अहम जिम्मेदारी है और ये रोड सेफ्टी नाजरीन न सिर्फ ट्रैफिक के कवानीन है, बल्कि इसके साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी की कदर और ज़िम्मेदारी का एहसास भी है। नाजरीन, आज के शुमारे में इसी मौजू के तहत बात करेंगे। आज के शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है यूथ ऑन द मूव, रोड सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफॉर्म। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए नाजरीन उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के मेहमान खुसूसी काजी इरफान जी। आप अभी बहैसियत RTO कश्मीर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, और भी कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है शयान शौकत जी, आप अभी SV कॉलेज में ज़ेर तालीम है। नाज़रीन, और भी दो दोस्त जुड़े हुए हैं, बगैर देरी किए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़रहुक निहाद जी, आप भी SV कॉलेज में अभी ज़ेर तालीम है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबरा अली जी, आप वीमेंस कॉलेज में ज़ेर तालीम है। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आज का जो मौजू है काफ़ी अहमियत का हामिल है और चूँकि हमारे मेहमान खुसूसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बगैर देरी किए आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा। चूँकि हम जानते हैं कि दिन ब दिन गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, आपसे एक डेटा, एक फ़िगर लेने की कोशिश करेंगे कि जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का ताल्लुक है तो कितनी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं हमारे पास, या ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसका क्या ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से जो है इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है और क्या मरहले होते हैं जो पास करने पड़ते हैं। आपने जो पहली कहा कि रोड सेफ्टी जो है, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक का ये बिल्कुल रिलेटेड है। सो अगर हम फिगर्स की बात करें तो J&K में हमारे पास, अभी मैं कश्मीर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम हेडिंग कश्मीर डिवीज़न, तो हमारे पास 9.7 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स है इस वक्त। उसमें अराउंड 55% जो व्हीकल्स हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स हैं और जो बाकी 45% है उसमें कमर्शियल व्हीकल्स आती है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर 1 पे हमारी इस वक्त अगर हम नंबर की बात करें वे अराउंड 3.7 लाख व्हीकल्स जो हमारे पास रजिस्टर्ड है। और उसके बाद बारामूला, अनंतनाग, ये और 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जहाँ गाड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद है। तो अब रजिस्ट्रेशन की जो बात की तो गाड़ियों पे, जो सड़कों पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किन रूट्स, किन चैनल्स के थ्रू आती हैं। तो एक तो हमारी जो फ्रेश गाड़ियाँ हैं डीलर्स के थ्रू आती है, वही रजिस्टर करते हैं, वो भी सड़कों पे आ जाती हैं। उसके अलावा बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाहर से गाड़ी लाते, नई गाड़ी लाते, बट उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ मीन्स RTO हेडिंग जो पूरे कश्मीर डिवीज़न में, और मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रजिस्टरिंग अथॉरिटी हूँ। उसके अलावा मेरे 9 ARTOs हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्टरिंग का काम करते हैं। जो बाहर से कोई भी गाड़ी आए तो उसको वो रजिस्टर करते हैं। उसके अलावा जो एक नई ट्रेंड आपने देखी होगी कि लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बाकी स्टेट से लाते हैं, तो उनको भी हम ही रजिस्टर करते हैं और उनका भी नंबर जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन्होंने एक लिमिट रखी है, लाइफ रखी है एक गाड़ी की। वंस यू पास दैट लाइफ फिर आप नहीं उनको वहाँ यूज़ कर सकते, तो उससे पहले वो उसको सेल और वो भेज देते हैं और यहाँ जो हमारे सिटीजन हैं कश्मीर के जो रहने वाले हैं वो उनको लाते हैं और यहाँ रजिस्टर करते हैं। जी, आपसे और भी कुछ जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम शयान आपकी तरफ रुख करेंगे, चूँकि यूथ का पर्सपेक्टिव ही हमारे शो की जो है पहचान है। आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप भी एक कॉलेज में ज़ेर तालीम है अभी, जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है, एक हम भी अपने प्रोग्राम के ज़रिए चाहते हैं हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो, चाहे हमारे मेहमानों के ज़रिए, चाहे आप लोगों के पर्सपेक्टिव के ज़रिए। बट जहाँ तक स्कूल्स और कॉलेज का ताल्लुक है, जबकि एक जो स्टूडेंट है वो भी मे बी एलिजिबल भी ना हो, 18 बिलो 18 हो, बट एक वो उसमें सेंस पैदा होना कि रोड सेफ्टी क्या है, क्या इक़दामात उठाने हैं, वो एक सिविक सेंस डेवलप होना, उसमें अवेयरनेस का एक बहुत अहम रोल होता है। और जहाँ तक इन कॉलेज और स्कूल्स का ताल्लुक है, इनमें भी अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं। इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आपके कॉलेज के हवाले से जानना चाहूँगी कि किस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं।
अवेयरनेस कैंपेन्स की अगर मैं बात करूं, वी हैव हैड मेनी कैंपेन्स. अभी मैं सर को बता रही थी, पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीने पहले सर आए थे. वी हैड अ डिबेट देयर. हमारा जो है यूथ के साथ, मतलब यूथ ही ऑडियंस थी, हम ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट्स हमारी ऑडियंस थी. लेकिन आई बिलीव कि कहीं ना कहीं इट शुड बी इनकलकेटेड राइट फ्रॉम द लोअर एजुकेशन ओनली, बिकॉज यूथ का जो है वो बहुत वोलेटाइल होता है टीनेज वाले फेज़ में, कॉलेज वाले फेज़ में. मुझे लगता है उन पर लेक्चर्स और बाकी चीज़ों का कम इम्पैक्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको बेसिकली लोअर एजुकेशन से इस चीज़ का जो है तालीम देने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल इन द कॉलेजेस वेयर वी हैव एनसीसी, एनएसएस क्लब्स, व्हाई नॉट हैव अ रोड सेफ्टी क्लब टू. लेकिन ये चीज़ जो है बिल्कुल लोअर एजुकेशन से होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाना बच्चों को ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूथ. अगर हम यूथ के बारे में बात करें, आई बिलीव रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, अगर हमारे जो एक्सीडेंट सर्वाइवर्स है कितनी मुश्किल से वो बच के आते हैं, वो आए यूथ को वो उनका लेक्चर ज़्यादा जो है मुझे लगता है याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम उनको बोले कि रोड सेफ्टी क्या है, बाकी चीज़ें क्या है. वो छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो बचपन से वो चीज़ सीख के आएंगे, बाय दैट टाइम उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का, हमको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या नहीं फॉलो करनी है. अब अगर यूथ की बात करें जो कॉलेजेस और स्कूल्स में है, वो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल और वोलेटाइल होता है. वो ऐसे भी बात मानने में बहुत टाइम लगाते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आता है, उनका वो वाला मेंटल स्टेट और कंडीशन होती है. तो उनके लिए आई बिलीव डॉक्टर्स जिन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया होगा, जिन्होंने देखा होगा उनके पास पेशेंट्स कैसे कैसे मुश्किलों से बच के आते हैं, उनको अगर आप एज गेस्ट इन्वाइट करें फॉर द शोज एंड एवरीथिंग, उसमें यूथ पार्टिसिपेट करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको समझ आएगा व्हाट रिस्क दे आर पोजिंग टू देयर लाइव्स अगर वो ऐसे रेकलेस ड्राइविंग वगैरह की तरफ जा रहे हैं. खाली खुद को रिस्क में नहीं डालते, बल्कि इसके साथ साथ हर लोगों पेरेंट्स. एग्जैक्टली. सैदा कदल में भी जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हो गया. एक जो विमेन है वो क्रॉस कर रही थी सड़क, और वहाँ से कोई गाड़ी वाला आ गया और उसको बहुत ही वो बहुत जख्मी हो गई, और बचते बचते वो बच गई है वहाँ वही. पे. इट्स नॉट ओनली अबाउट योर लाइफ, हम दूसरों की लाइफ ऑफ अदर पीपल हु आर अंडरप्लाइंग द ट्रैफिक, अदर व्हीकल्स दैट आर प्लाइंग. और मुझे लगता है वो सेंस, जैसे मैंने आगाज में भी कहा, वो एहसास होना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना पॉइंट रखने के लिए. और मुझे लगता है जैसे आपने क्लब्स की बात की ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट है हमारे लिए. चूँकि हमारे साथ कुछ और भी दोस्त हैं, इनसे भी इनका पर्सपेक्टिव जानेंगे. चूँकि हम जब रोड सेफ्टी की बात करते हैं फ़ारूक, तो कभी कभी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, कभी कभी बहुत बड़े स्टेप्स नहीं उठाने पड़ते. एक छोटे छोटे स्टेप्स जिनको हम इग्नोर करते हैं कि क्या ही होगा, सीट बेल्ट नहीं पहना तो क्या ही होगा, हेलमेट नहीं पहना तो क्या ही होगा. इन सब स्मॉल स्टेप्स के बारे में आप हमें बताइए कि क्या क्या स्मॉल स्टेप्स हैं जो एक बिग चेंज ला सकते हैं, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं. असल में जो हमें क्या लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स है, हमें लगता है कि वो बड़ी मिस्टेक्स की वजह से होते हैं. असल में दिस इज़ नॉट द फैक्ट. ये जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं, और हमारी डेली चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि आज कौन बचेगा रोड पे, कौन नहीं बचेगा. स्मॉल चॉइसेस. सुबह हम निकले, जो हम देखते हैं अभी का यूथ है, कोई भी यूथ, मैं 99% गारंटी दे सकता हूँ, कोई भी यूथ अपनी गाड़ी की वाइटल सुबह चेक नहीं करता है कि हमारी गाड़ी का टायर प्रेशर बराबर है, इज़ द ऑयल्स एंड ऑल द गेज अप टू द मार्क, वो कोई नहीं चेक करता है. उसके बाद अपने IRVMs और ORVMs जो हैं, वो कोई भी वो भी एक डिसेंट अमाउंट है लोगों का जो वो भी चेक नहीं करते हैं, अब रखते नहीं हैं बराबर अपने एंगल से. और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखने में हमें मामूली सी लगती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत गैर मामूली होता है. सीट बेल्ट लगाना बहुत बड़ी बात है हमें. दूसरी बात है कि हम देखते हैं हमारा जो यूथ है, जो हम है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, वी हॉन्क अलॉट. हम गाड़ियों में ट्रैफिक में जब रुकते हैं, देयर इज़ वन रूल कॉल्ड 3 सेकंड रूल. इफ़ यू आर अवेयर, यू शुड हैव द डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 सेकंड्स फ्रॉम वन कार टू द अनदर. तो वो हम नहीं फॉलो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं. फिर हॉन्किंग, एग्रेशन, पेशेंस. आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस. मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक बार कैंसिल किया गया. माई RTO, जो द कंसर्न RTO ने लिखा था कि ड्राइवर हैज़ नो पेशेंस, बट दैट गेव मी अ लेसन. आई नेवर ड्राइव बिलोंग अबाउट द स्पीड लिमिट्स. और जो सबसे ज़्यादा अभी जो इग्नोर की गई चीज़ है कश्मीर में, वो स्पीड लिमिट्स के बोर्ड्स है, उनको कोई नहीं देखता है. और हमारे जो अभी टेक्नोलॉजीज़ भी आई हैं, लाइडार की आई है, रेडार जो लगा है, आई डोंट थिंक दे आर ऑल फंक्शनल एज ऑफ नाउ. लेकिन आई थिंक वो वाली छोटी छोटी जो चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज लाने में, रिफॉर्म लाने में बहुत इम्पैक्ट रखते हैं. और उसके बाद ये सबका माइंड सेट है. इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. किसका कैसा माइंड सेट है, एटीट्यूड है टुवर्ड्स द रोड, वो मैटर करता है कि वो कैसे दूसरे की लाइफ को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं.
मुझे लगता है फारूक, जैसे आपने यहाँ पे बात की ना एटीट्यूड की, एक उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो लेसन्स हम अपने क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप अपनी ही बात कर रहे हैं कि आपको एक लेसन मिला, हम देखते हैं कि स्टंट्स कैसे होते हैं, चाहे कश्मीर की बात करें, बाहर बात करें, तो ये जो स्टंट्स हैं इनको प्रमोट किया जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये आप पे सहमत नहीं है कि आप तक महदूद नहीं रह रहा है कि आप स्टंट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि ये जो पोस्ट है, ये जो आप रील है, ये अपलोड करते हैं, तो उसके बाद वी नो कि किस तरीके का सिनेरियो रहता है। सबीरा, आपसे मेरा रहेगा सवाल इसके बाद, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि हर कोई जो है सोशल मीडिया पर है, जहाँ तक रोड सेफ्टी की बात है या इंस्टेंट्स की बात है, कैसा एक जो सिनेरियो है वो कश्मीर के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, लाइक ये जो एक बिहेवियरल चेंज है या ये जो एक एटीट्यूड बनने में सोशल मीडिया का किस तरीके का इन्फ्लुएंस है यूथ पे? देखिए, एज अ स्टूडेंट हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास शयान ऑलरेडी मेंशन कि रोड सेफ्टी वीक्स होते हैं हर साल या मंथ्स होते हैं, तो उसमें एज इन जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर महीने 2 महीने तक उस अवेयरनेस का थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू स्कूल्स कॉलेजेस अगर वो अवेयरनेस का इफ़ेक्ट हम पे 1-2 महीने तक रहा, बट एज अगर हम पब्लिक की बात करें, जनरल पब्लिक की, तो वी मोस्टली लैक सिविक सेंस। एंड उसके अलावा जो यूथ भी है, हमारे अंदर ये टेंडेंसीज़ होती है कि वी डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड लॉज जो हमें दिए गए होते हैं, तो इस वजह से उसको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटीज़ का एक्शन आता है। तो इसीलिए इस चीज़ को देखने के लिए हमें दोनों बॉडीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर यूथ को हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू आगाह कर रहे हैं या फिर अगर अथॉरिटीज़ भी आ रही हैं, तो वो आपस में कोलैबोरेट करनी चाहिए ताकि एक बॉडी चेक रखे और दूसरी बॉडी उस पर एक्ट करे। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि बचपन से मैं देखती आई हूँ कि हर साल मेरे स्कूल में रोड सेफ्टी वीक, अवेयरनेस वीक होता है। वी हैड ऑफिशियल्स जो आते हैं, बताते हैं, हमें इवन विजुअल्स दिखाते हैं एक्सीडेंट्स की। हम पे उसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता रहता है या अगर मैक्सिमम देखें तो महीना रहेगा, लेकिन बाहर जाके फिर हम वही गलतियाँ करते हैं। फिर हम पेडेस्ट्रियंस देखते हैं क्रॉस करते वक्त, वो ये ख्याल नहीं रखते कि आगे पीछे गाड़ी है या नहीं है, या फिर हम देखते हैं कि जो ड्राइव कर रहे होते हैं वो सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें जो हमारी अथॉरिटीज़ है उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर जैसे हमने रिसेंटली देखा कि थार एक्सीडेंट हुआ जिसमें विच वाज अ वेरी डेविस्टेटिंग एक्सीडेंट, उसके बाद हमने बहुत सारे रिकरिंग एक्सीडेंट्स देखे और उसके बाद अथॉरिटीज़ का एक्शन आया जहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रीट पे कैमराज लगाए गए जो चेक रखता था कि कौन हेलमेट पहनता है, किसके पास सीट बेल्ट पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है। तो ये कब हुआ? जब हमारे पास रिकरिंग एक्सीडेंट्स हुए। तो इसीलिए ये चीज़ पहले से ही होनी चाहिए, ये रियलाइजेशन अथॉरिटी को भी पहले से होनी चाहिए कि हम इन पे चेक रखें, और तब जाके जो हमारी यूथ है वो अगर जो वो बेसिकली जो चॉइसेस वो फॉलो करते हैं वो नेगेटिव लिबर्टी के डोमेन में आते हैं, विच इज़ टू से कि ना ही वो सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, उनको लगता है कि दे आर फॉलोइंग देयर ओन लिबर्टी, लेकिन उससे क्या होता है, उससे बाकी लोगों पे नेगेटिव असर पड़ता है। क्योंकि फिर हमने रिसेंटली इन एक्सीडेंट्स के जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज़ देखे, आर्टिकल्स आए जहाँ पर दे मेंशन कि दे विश दे हैड द लास्ट चांस कि वो ये सब रिपीट ना करते। तो इस चीज़ को ब्रिंग ऑन करने के लिए टू द ऑडियंस, टू द यूथ, इट्स इम्पॉर्टेंट कि अथॉरिटीज़ और जो यूथ है वो दोनों मिलकर कोलैबोरेट करें और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लें। मुझे लगता है साबरा यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पेनल्टीज़ की बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बट एक चीज़ होती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आप जब 18+ हैं, जबकि हम बोलते हैं कि आप पीएम चुन सकते हैं, आप अपने देश का जो है किंग चुन सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं ना कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से ले रहे हैं, और उसमें एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पेनल्टीज़ पे भी बात करेंगे सर के साथ, बट उससे पहले लाइसेंसिंग के रिलेटेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। चूँकि लर्निंग लाइसेंस, जैसे कि शो से पहले भी आप मेंशन कर रहे थे कि जब भी लर्निंग लाइसेंस के लिए कोई अप्लाई करता है तो उसको लगता है कि मैं अब एलिजिबल हो गया हूँ ड्राइव करने के लिए, उसके मुतालिक भी आप बताइएगा। और उसके अलावा बताइएगा ये जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है ये कितनी रोबस्ट है कि जो अनक्वालिफाइड यूथ है, जिनको नहीं आता ड्राइव करना, जिनको अभी वो वाले स्किल्स डेवलप नहीं हुए हैं, वो इंश्योर हो कि खाली क्वालिफाइड यूथ को ही लाइसेंस प्रोवाइड हो, ये प्रोसेस क्या रहती है? मैं पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ड्राइविंग इज़ जैसे भी जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं उन्होंने कहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट स्किल्स। अगर आप सिर्फ स्किल्स पे फोकस करेंगे तो आप यूजुअली देखेंगे कि ये इट्स नॉट ओनली कि जिनको ड्राइविंग के स्किल लेवल जो है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है उनसे एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट उनसे भी होते हैं जो अच्छे ड्राइवर्स, यूजुअली सुनते हैं हम कि यार 10 साल से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होना चाहिए था ऐसा एक्सीडेंट। सो ड्राइविंग इज़ नॉट ओनली अबाउट स्किल सेट।
क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, डर से तू गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और जो हमारा जो ड्राइविंग टेस्ट होता है दैट ओनली चेक्स द ड्राइविंग स्किल्स, हम आपकी ड्राइविंग स्किल्स, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है, जो मैंने कहा, जो जैसे इन्होंने कहा कि आवर यूथ इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड, हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट दे शुड बिकम एम्बेसडर्स। अभी लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि लर्नर्स लाइसेंस का होना बंदे को लगता है कि दैट ही कैन डू एनी डैम थिंग नाउ, हालांकि लर्नर्स लाइसेंस इज मेंट जस्ट फैसिलिटेटिंग टूल फॉर यू टू लर्न ड्राइविंग। आप ड्राइव, और वो भी आप मेन रोड पे नहीं चलाओगे, एंड यू शुड हैव एन L शेप आपको फिक्स करनी है आपके गाड़ी पे, और प्लस यू शुड बी मैंडेटरली इनवेरिएबली आपके साथ एक बंदा ऐसा होना चाहिए हु इज़ होल्डिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ये लर्नर्स लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ। जो ड्राइविंग का हमारा प्रोसीजर है, यू अप्लाई फॉर द लर्नर्स लाइसेंस, देन 6 महीने की वो वैलिडिटी होती है। 1 महीने के बाद आप एलिजिबल होते हो फॉर द टेस्ट। यू कैन बुक ए स्लॉट नाउ, स्लॉट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। मैं अपनी डिपार्टमेंट की इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट ए मैनुअल प्रोसीजर, आपको ऑनलाइन ही स्लॉट लेना है, एंड यू आर गिवन ए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। आप आते हो और आपका टेस्ट होता है। इफ़ यू क्वालिफाई, आपको उसी वक्त मैसेज भी आ जाता है कि दैट यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, एंड फिर विद इन 10-15 डेज यू रिसीव ए हार्ड कॉपी ऑफ द लाइसेंस। मैं फोकस इस बात पे करना चाहता हूँ लर्न लाइसेंस में, कि आपके लर्नर्स लाइसेंस के लिए भी एक टेस्ट होता है दैट चेक्स योर बेसिक जो नॉलेज है। AI बेस्ड टेस्ट होता है, बट एक टेस्ट रखा है आपने। वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो। कुछ इस टेस्ट में या जो हमारा प्रोसेस है लाइसेंसिंग का, इसमें कुछ चेंज आई है? नहीं, कोई सो ज़्यादा चेंज तो नहीं आई है, बट हाँ प्रोसीजर्स में लाइसेंस का के शेप में चेंज आई है। वी हैव ए कार्ड लाइसेंस नाउ, अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ पेपर बेस्ड बुकलेट टाइप ऑफ लाइसेंस। और ड्राइविंग टेस्ट जो है, योर ड्राइविंग टेस्ट जो है दैट्स वीडियोग्राफ्ड। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी परफॉर्मेंस से, आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया था बट आई वॉज डिसक्वालीफाइड, तो आप अपना वीडियो भी देख सकते हैं। वो फैसिलिटी अब अवेलेबल है, जस्ट टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, उसमें और कोई नहीं है। बट जो मेन चीज़ जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, दैट होल्डिंग ए लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि दैट यू आर अ गुड ड्राइवर। आप कैसे बिहेव करते हो ऑन द रोड्स, दैट्स एक्चुअली बिकॉज द यूथ प्रोग्राम तो मैं इनके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ ना, रूल्स को भी। ये हम बात क्यों अभी कर रहे हैं, कहते हैं ना बात करने से बात बनती है। पोस्ट दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अब हर कोई बात कर रहा है, एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। हर जगह सेमिनार्स हो रहे हैं, हर कॉलेज में हम जा रहे हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, मे बी जो हम सोशल नेटवर्किंग के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर कहीं पे भी अब कुछ हो जाता है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है। And unfortunately accidents are the most leading cause of death in youth, of youth. बिल्कुल अगर आप देखेंगे, इंडिया रैंक्स नंबर 11th if you consider the number of vehicles जो हमारे पास है, but we are number 1 in terms of accidents that happen on our roads.
हर दिन हम अगर हम कश्मीर की भी बात करेंगे, एवरी ईयर वी लूज अराउंड 1000 पीपल हमारे पास J&K में जो एक्सीडेंट्स में गुजर जाते हैं। बट लेकिन एक पॉजिटिव बात है, पोस्ट थार इंसिडेंट एवरीबडी बिकेम कॉन्शियस, पेरेंट्स कॉन्शियस हो गए, उन्होंने स्टॉप कर दिया अपने इसको। तो सो इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। जो हम अवेयरनेस आपस में जो बात कर रहे हैं, अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूथ खुद कॉन्शियस हो गए, तो दैट इज़ एक्चुअली हेल्प्ड। शयान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, चूँकि सर ने भी यहाँ बात की कि बात करने से ही बात बनती है, और कभी कभी ऐसी भी बात होती है ना कि एक होता है कि मास ऑडियंस को आप केटर कर रहे हैं या आप एक सेमिनार में है, बट एक जो इन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है ना, मास मीडिया में भी हम लोग ये पढ़ते हैं आमतौर पर, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है जब आप 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि हमारे काउंसलिंग सेशंस भी वैसे होते हैं। अब हमें बताइएगा, ये जो पीर इन्फ्लुएंस है ये बहुत ज़्यादा होता है, टीनेज में तो और ज़्यादा होता है ये जो जुनून, बट इसको अगर हम पॉजिटिव वे में भी ले कि ये पीर प्रेशर अगर एक पॉजिटिव वे में बन जाए, या आप एनकरेज कर रहे हैं अपने दोस्त को ही, अपने भाई बहन को ही आसपास, तो किस तरीके का ये इम्पैक्ट बन सकता है। और जानेंगे आपसे कि किस तरीके की ये काउंसलिंग होनी चाहिए, या किस तरीके से ये एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए एक दूसरे को, मतलब दोस्त को समझा रहा है, ये कैसे हो सकता है। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि देयर हैज़ टू बी कोलैबोरेशन हमारी अथॉरिटीज़ का, यूथ का, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ असाइड। लेकिन जब तक आपका खुद का कॉन्शियस आप नहीं जगा रहे, तब तक सारा इट्स इन वेन। चाहे कितने भी सेमिनार्स, कितने भी आपको लिटरली लाइफ एक्सपीरियंसेस आके आपके एक्सीडेंट सर्वाइवर्स भी बोले, इट विल नॉट वर्क अनलेस आप अपने कॉन्शियस को जगाए। और इसका रोल ऑब्वियसली घर से भी स्टार्ट होता है, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग, जिस सर बता रहे थे, एक छोटे एक्सीडेंट ने पेरेंट्स को भी अवेयर किया, सबको अवेयर कर दिया। लेकिन जब तक आप, और एज यूथ आई बिलीव सोशल मीडिया जब हम इतना यूज़ करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्सिबली भी तो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम ट्रिपलिंग के वीडियोज़ देखते हैं, ट्रिपल लोग बैठे होते हैं बाइक्स पे, स्कूटीज़ पे, उनको इतना प्रमोट अगर हम कर सकते हैं, हम सही चीज़ों को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं यही बता रही हूँ, एक्सीडेंट सर्वाइवर्स, इनके वीडियो क्यों नहीं निकल के आते हैं, जितना वो सब चीज़ें फजूल चीज़ें, लाइक्स पे लाइक्स, उन पे कमेंट्स आते हैं। ये चीज़ें एज यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इन सर्वाइवर्स को आगे लेके आए, हमारी भी हम लाइक सही चीज़ों को करें, कमेंट सही चीज़ों पे करें, ताकि बात आगे जाए, यूथ से ही बात आगे बाकी यूथ तक भी जाए कि इससे क्या क्या डेवास्टेटिंग चेंजेस होते हैं, जिससे फैमिलीज तबाह होती है, ना सिर्फ आपकी खुद की, बाकी भी जो इर्द गिर्द आपके लोग होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं हम अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो यूथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, चाहे वो सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ करना हो, या फॉर दैट मैटर आपको अपना चेक रखना है, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने जब कुछ नहीं होता है तो अपने घर वालों का ही सोच के जो है अपने लिए जो है उन रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक आप सोचिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जहाँ पे 4 लोग हेलमेट पहन रहे, एक ही नहीं पहन रहा है, उसको फिर खुद ही रियलाइज होगा कि नहीं, अब जब सब कर रहे हैं वो पॉजिटिव काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। अब जब ऐसे हम खुद ही, कोई नहीं सोच रहा है इस बारे में, सब नहीं लगा रहा, दूसरा भी बोल रहा है मैं क्यों लगाऊं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इंडिविजुअल लेवल पे काम हो इस चीज़ पे, ताकि वो एज इन ओवरऑल जो है इन्फ्लुएंस करे यूथ को इन अ वेरी गुड वे, पॉजिटिव। बिल्कुल। और मुझे लगता है जहाँ आपने यहाँ पे लाइक्स कमेंट्स की बात की, मुझे लगता है कि जो हम पोस्ट भी करते हैं वो इसी के लिए होता है कि ग्रेटिफिकेशन वो मिलता है हमें, और अगर हमें इन्हीं गलत चीज़ों से ग्रेटिफिकेशन मिले तो हमें भी वो लगता है कि इसी में कुछ शायद यही सही एग्जैक्टली है। और मुझे लगता है इस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या चीज़ लाइक करते हैं, किस चीज़ पे हम पोस्ट कर रहे हैं आजकल, उसको यूज़ कर, या मुझे लगता है ऐसे अकाउंट्स ही हम लोगों को जो है रिपोर्ट करने चाहिए। Exactly. अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऐसे अकाउंट्स की कि वो किस बेसिस पे इन चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा यूथ बिल्कुल गलत मैसेज जो है आगे लेके जा रहा है। और आपने देखा होगा कि आजकल जो यूथ है वो अपना फेस भी रिवील नहीं करती है, वो हेलमेट पहन के वो स्टंट्स कर रहे होते हैं ताकि वो एनोनिमिटी रहे, बट उन पे मुझे लगता है कि काफ़ी स्टेप लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे फरहुक, आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि आप एक यूथ हैं और आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे, अगर आपको पावर्स मिलते हैं, आप क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज करेंगे, खासकर अगर रोड सेफ्टी की बात को इन्हांस करने के लिए? देखिए, इसके पीछे बड़े माइंड्स बैठे होते हैं टू फॉर्म द पॉलिसीज, द लॉज, तो उसके साथ हम क्या ही खुद को लेवल पे लाएं। लेकिन एक चीज़ है जो अभी सबसे बड़ा वेपन मैनकाइंड को मिला है भी रहेगा भी, वो मैनकाइंड का मेंटल सेटअप है। अगर इसको किसी ऐसे तरीके से फ्रॉम द यूथ टू द अप टू द जहाँ का भी मार्क इसको लगाए ऊपर तक मैनिपुलेट किया जाए, इट विल बी द ट्रू रिफॉर्म। हमारा एटीट्यूड, मेंटल सेटअप कैसा है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द रोड चेंज होगा, कैसे हम दूसरे की लाइफ के बारे में सोचते हैं, वेदर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आवर लाइफ और नॉट। ये दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हमें, अगर मुझे पावर मिलता तो आई वुड चेंज द
मेंटल सेट ऑफ द पीपल, ये मेरा एक, बाकी तो पॉलिसीज़ का है वो तो पहले से ही बनी हुई हैं, वहाँ पे बड़े बड़े माइंड्स बैठते हैं एट द बैक एंड, तो वो तो आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ गो अप टू दैट लेवल, बट या आई वुड लाइक टू चेंज, मैनिपुलेट द मेंटल सेट ऑफ द यूथ कि हमें कैसे रोड्स पे अप्लाई करना है, कितना पेशेंट रहना है, कितना एग्रेसिव रहना है, कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कहाँ पे किस चीज़ को, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन से किस रूल को हम ओवरराइड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों का बस अगर मुझे पावर मिलती दिस इज शॉर्ट नटशेल, आई वुड चेंज द मेंटल सेटअप। बट बेसिक चीज़ों पे ही हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साबिरा, आपसे मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी, चूँकि हमारी जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, हम देखते हैं कि यूजुअली ही जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे भी होते हैं, यूजुअली लोग वो फॉलो नहीं कर रहे होते, और उसमें खाली यूथ ही नहीं है, हमारे एल्डरली पॉपुलेशन भी जो है वो भी फॉलो नहीं करती है, कि उनका भी कहना होता है कि हम सब जल्दी में हैं तो क्या ही हम फॉलो करें। तो इसका इम्पैक्ट आपको क्या लगता है कि कितना पड़ता है एक्सीडेंट्स पे या रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं? तो देखिए, अगर हम जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब रूल्स और लॉज फॉलो नहीं किए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली डेविस्टेटिंग होगा, बिकॉज रूल्स और लॉज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को डिफ्रेंशिएट कर सके। अगर देखा जाए, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल या एज लाइक अगर मैं ड्राइवर हूँ तो मैं अगर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज इस रीज़न से कि मुझे जल्दी है, आई हैव टू रीच समवेयर वेरी अर्ली या एट द अर्लीस्ट आवर, तो वो तो मेरा फिर नेगेटिव लिबर्टी के ही एस्पेक्ट में आ जाएगा, बिकॉज हर एक जो है सेम लेवल पे है ऑन द रोड्स। हाँ, हमारे पास ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पर एम्बुलेंसेज होती है जिनको इमरजेंसी होती है, कोई बीमार इंसान है उसको हम जाने देंगे, ऑब्वियसली उसमें वो एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन एज इन इसको हम अगर देखेंगे तो एट दी अर्लीस्ट स्टेज ऑफ हमारी जो लाइफ होती है उसी से स्टार्ट करना होता है, जैसे कि स्कूल से ही अगर स्टार्ट करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हम पहले हमारी जो अर्लीस्ट एजुकेशन होती है वो स्कूल से आती है। तो स्कूल करिकुलम में अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करें रोड सेफ्टी को तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होता है, लेकिन 8th या 9th स्टैंडर्ड से, जिसमें रोड सेफ्टी का आई गेस शायद लास्ट का चैप्टर होता है या आई गेस एक चैप्टर, विच इज़ नॉट इनफ कि वो आपकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर सके। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को थ्रू विजुअल्स, थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस, थिएटर, ड्रामा, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करें जो आज के दौर में चल रहा है, इन सब चीज़ों को यूज़ करें ताकि ये रोड सेफ्टी की जो अवेयरनेस है ये लोगों तक फैले, क्योंकि विजुअल्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो का या फिर जो डिस्कशंस होते हैं उनका। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जहाँ पर हम ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि लोगों को जल्दी होती है, बट उसका अगर हम इन्फ्लुएंस देखें ना, ट्रैफिक जैम इतना होता है और वो उसी वजह से होता है कि एक बंदे ने ट्रैफिक सिग्नल जो है फॉलो नहीं किया होता है और उस बीच हमारे घंटों टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि टाइम बचाने के चक्कर में कुछ टाइम नहीं बचता है, अपने साथ साथ आप लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पेनल्टीज़ के हवाले से आखिर पे आप सजरना चाहेंगे और एक शॉर्ट मैसेज आपसे लेना चाहेंगे हमारी जो यूथ के रिलेटेड, क्या पेनल्टीज़ हैं और आपकी कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? एक्चुअली सभी ने यहाँ पे जिस बात पे फोकस किया कि दैट इट शुड नॉट बी, जो भी हम रिफॉर्म ला रहे हैं, जो भी हम अपने एटीट्यूड या बिहेवियर में जो चेंज ला रहे हैं, इट शुड नॉट हैपन इन बिट्स एंड पीसेस। एक्चुअली इसको अपना हैबिट बनाना है। जब भी आप राइड करने के लिए बाइक निकालें तो हेलमेट शुड बी विद यू। जब भी आप गाड़ी में जाएं, इट शुड बिकम ए हैबिट। जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं, नोबडी आस्क्स, सब कोई वॉच भी नहीं करता हमें, बट ये हमारी मेंटल सेटअप का एक ऐसा पार्ट हुआ कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं दे सिंक्रोनाइज इन सच अ वे कि हम खुद ही ब्रश भी उठाते हैं, टूथपेस्ट भी उठाते हैं, एंड वी गो फॉर ब्रशिंग। इसी तरह अगर हमारे से अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सफीना ने भी कहा कि दैट ये बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, 2 महीने हो रही हैं, 4 महीने हो रही हैं, देन स्टॉप। बट ये जो कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंटली हमें इस पे काम करना है, चाहे हम उसको एजुकेशन करिकुलर में लाएं, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, जैसे शाह ने कहा या फारूक ने जैसे कहा कि दैट एक्चुअली वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स, कि हमें एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी अगर हमें चेंज आ जाएगी तो फिर खुद ही चेंज आ जाती है। अब देखते हैं कि जो अच्छी बात किसी में आ जाती है, देन वो एक एम्बेसडर क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो अपने आप को करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, रिगार्डिंग अब आपने फाइन्स की बात की, फाइन्स आर डेटरेंस, इसका भी एक लिमिटेड एक होता है। यू कैन नॉट अब कंटिन्यूसली हम चालान करते रहते हैं। हाँ, इसका एक इम्पैक्ट है, आप देख रहे होंगे बहुत कम लोग अब आपको मिलेंगे कि दैट हु कम ऑन द रोड्स विदाउट अ हेलमेट, बिकॉज विजिबिलिटी है। हाँ, अभी हमारी हैबिट नहीं है ये उतनी ज़्यादा सीट बेल्ट्स लगाने की, या
जो सबसे बड़ा जो अभी कहा जो लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है दैट्स एग्रेसिव ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, प्लस जो हमारी पार्किंग की जो हैबिट्स है, यू नो यू पार्क रॉन्ग पार्किंग करते हो तो उससे कितनी तकलीफ होती है। मुझे लगता है लेकिन इसी मैसेज के साथ जैसे आपने कहा कि रोड सेफ्टी के रिलेटेड जो आपने मैसेज दी बहुत खूब तरीके से हमारी भी यही कोशिश थी कि हमारी ऑडियंस तक ये मैसेज पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान दें और एक सिविक सेंस अपने में डेवलप करें, उसके तहत ही हम चले ताकि रोड सेफ्टी एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत बने। नाज़रीन अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके, तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।